नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर जाते हैं। तो सूर्य के शनिदेव के घर आने से यानी कि सूर्य के इस परिवर्तन को ही मकर संक्रांति कहते हैं, क्योंकि सूर्य धनु से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसको हम सूर्य का उत्तरायण होना भी कहते हैं। यहाँ से तमाम शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो ये दिन बहुत ही शुभ है। तो ऐसे में जब सूर्य देव अपने पुत्र से मिलने जाएंगे तो तमाम राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक खास बात ये भी है कि सूर्य देव जब अपने पुत्र से मिलने उनके घर आते हैं तो शनिदेव सूर्य देव का स्वागत काले तिल से करते हैं। इसलिए इस दिन तिल खाने का, तिल दान करने का, तिल मिले हुए जल से स्नान करने का विधान है। यहाँ तक कि भगवान सूर्य को भी तिल वाले जल से ही अर्घ्य दिया जाता है। और तिल दान करने से, तिल डालकर अर्घ्य देने से पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। तो चलिए जानते हैं पहले मेष राशि का हाल। मेष वालों, अगर हम इस मकर संक्रांति की बात करें तो ये दिन ऐसा है कि आपको देखिए, धन आएगा लेकिन खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा, और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ख्याल रखना इस समय आपके लिए आवश्यक है। वैसे जिंदगी में संतुलन बनाए रखें, जो हो रहा है उसे होने दें। अगर किसी व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाना आपको लगता है मुसीबत मिल रहा है तो रिश्ता ऐसा तोड़ ही देना बेहतर है। और ज़्यादा मत सोचिए, वरना काम बिगड़ जाएगा और टेंशन अलग से बढ़ेगा। तो अहंकार विवाद से बचना आवश्यक रहेगा। वृषभ राशि, भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आप ले ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे में थोड़ा सा जीवन साथी के साथ समय बिताइए, उनको प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिए। सम्मान तो बढ़ेगा, पर दूसरी तरफ मेहनत से आपको फल मिलेगा। अब सूर्य देव आपके अंदर बुराइयों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में धर्म कार्य कीजिए, शुभ मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में होंगे। बौद्धिक क्षमता बढ़ेगा। यदि किसी से प्रेम करते हैं तो संक्रांति के बाद विवाह के लिए प्रपोज कर सकते हैं। आपको आपके हक में जवाब मिलेगा, यानी पॉजिटिव। अब यहाँ पर भ्रम की स्थिति से आपको दूर रहना है, इस बात का ध्यान रखें। मिथुन राशि, बातचीत के दौरान संयम रखिएगा, क्योंकि इस समय थोड़ा सा अपनी वाणी में मीठापन बनाइए, नहीं तो रिश्ते प्रभावित होंगे। और चूंकि संक्रांति का दिन है तो यहाँ तक कि आपके ऊपर ढैया भी चल रहा है। ऐसे में एक तो सात्विक भोजन खाएं, स्वच्छता के नियमों का पालन करें। और आपके, हालांकि आप जॉब करते हैं तो आपकी प्रतिभा का जो सराहना होगा, और स्थान परिवर्तन वगैरह के भी योग यहाँ पर बने हुए हैं। तो यहाँ पर टेंशन नहीं है। पर दूसरी तरफ तो यहाँ पर जो मिथुन वाले हैं, देखिए ऑफिस में आपकी प्रतिभा के तो होंगे ही, साथ ही आपको यहाँ पर उस आपके फल भी मिलेंगे। क्षमताओं को पहचानिए बस। कर्क राशि, आर्थिक स्थिति के बारे में फिर से सोचने, विश्लेषण करने का समय आ गया है। हालांकि आपके अंदर जो नेतृत्व करने की क्षमता है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, लेकिन हाँ, चिंता और चीज़ों पर नियंत्रण खोने जैसी भावना महसूस ना हो, इसके लिए शांत रहें, व्यवहारिक रहें, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। शत्रु विरोधी थोड़े एक्टिव है, ध्यान रखिएगा। हालांकि दफ्तर में आपकी उपलब्धियों को उतना नहीं माना जाएगा जितना आपने अभी तक मेहनत किया है, पर धीरज रखें। आपके बॉस खुश है। अपने कार्यों में कमी ना होने दें, अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास जरूर करें। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह यानी शेर। अब सिंह वालों, आपके लिए सूर्य और शनि देव का मिलन आपके करियर के एक नए रास्ते को खोलेगा। ऑफिस में, कारोबार में नई जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा, और कार्यों में सफलता और प्रशंसा दोनों ही मिलेगा। लोगों के बीच एक अलग पहचान मिलेगी। मान सम्मान, पदोन्नति, इनकम में वृद्धि, ये तमाम यहाँ पर योग बने हुए हैं जो आपको सकारात्मक तरीके से ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तैयार रहें। कन्या राशि, धन के मामलों में लाभ तो होगा, कार्य से आपके बॉस को खुश करने में आप सफल रहेंगे। वैसे इसमें प्रमोशन तो होगा ही, साथ ही अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें तो उत्तम है। जो विद्यार्थी हैं, थोड़ी बहुत चुनौतियां हैं। एकाग्रता में हालांकि वृद्धि होगा। लव लाइफ में सुखद बदलाव दिख रहे हैं। संतान पक्ष को लेकर जो टेंशन थे वो समाप्त होगी। जीवन साथी से बातचीत बेहतर कीजिए, और इस समय आप अपने काम से काम रखिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि जो यहाँ पर कन्या वाले हैं, वो थोड़ा सा पॉजिटिव सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। तुला राशि, तुला वालों, आपके लिए ये जो सूर्य और शनिदेव का मिलन है ना, बिजनेस में
आपको धैर्य बनाना है और थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होगा, लेकिन पिता के सपोर्ट से चीज़ें बेहतर हो जाएगी। अपनी वाणी का जादू चलाइए, वाणी में मधुरता रखिए, आपको ही लाभ होगा। और दूसरी तरफ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। मानसिक रूप से आप थोड़ा सा लगेगा जैसे आप टेंशन में हैं। सकारात्मक सोच रखिए और संतुलन बनाने का प्रयास कीजिए जिसके लिए आप जाना जाते हैं। हमेशा सोच को पॉजिटिव रखें, चेहरे पे मुस्कुराहट रखें और इस समय कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। हालांकि थोड़ा सा खान पान का भी ध्यान रखिए। वृश्चिक राशि, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिएगा आज दिन, और आंखें बंद कर तो किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। हालांकि धन के मामलों में भी थोड़ा सावधानी रखना है। कहीं भी पूंजी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोच विचार कर करें। वैसे खुशी का समय है। निजी जिंदगी या काम वाली जिंदगी दोनों ही पटरी पर आ रहे हैं। नए मौके मिलेंगे, संतुलन भी बनेगा, चीज़ें बेहतर होंगी। उच्चाधिकारियों से छोटी मोटी टेंशन है, लेकिन अपने पद का, स्वास्थ्य का दोनों ही ध्यान रखना है और गलत कार्य को करने से बचना है। वैसे अचानक से लाभ भी होगा जो आपको एकदम से सरप्राइज कर देगा। बस खुलकर अपनी बातों को लोगों से साझा करें। छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर कुछ आप नया करना चाह सकते हैं। धनु राशि, धनु वालों भौतिक सुख बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, अच्छी नौकरी, वेतन वृद्धि, यहाँ तक कि लंबे समय से मन में चली आ रही इच्छाएं भी पूरी होगी। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो अनुकूल वक्त है, क्योंकि जल्द ही शुभ समाचार मिलेंगे और व्यापारी वर्ग जो लोग हैं उनके लिए भी लाभ के अच्छे अवसर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। अपने कार्यों से दूसरों को प्रभावित भी करेंगे और नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। विद्यार्थियों को खास सफलता मिलेगी और इस समय धर्म कार्य होते भी आपकी लाइफ में दिख रहे हैं। हालांकि सावधान रहें, शांत रहें, अपनों के साथ थोड़ा समय बिताएं। थोड़ा सा उथल पुथल है। तो बात करते हैं मकर राशि की। जो भी आपने सोच रखा है कि आपको वो चीज़ चाहिए, ऊर्जा और प्रयास दोनों को लगाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। सपने पूरे होने में थोड़ा सा और मेहनत तो करना है। संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। हालांकि नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपको खुशियां मिलेगी, मेहनत का फल मिलेगा, मन प्रसन्न है, प्रमोशन भी होंगे। ऑफिस में दिए गए काम को आप समय पर पूरा करने का प्रयास कीजिए। तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करने में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इन्हीं जिम्मेदारियों के कारण आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आपके लिए वक्त सर्वोत्तम है, इस समय अच्छा है। बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ वालों, सेहत के मामलों में किसी तरह का लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अपनों पर ध्यान रखें। व्यस्तता बढ़ी हुई है, धन की कमी के कारण यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होंगे, लेकिन धैर्य रखें। मित्रों का सपोर्ट मिलेगा और धन के आने के स्रोत बढ़ेंगे। इस समय कुछ नया कार्य भी आप शुरू करना चाह सकते हैं। हालांकि कुंभ वालों के लिए ये वक्त बहुत सारे बदलाव लेकर आएगा। लापरवाही मत कीजिएगा। धन की कमी के कारण हो सकते हैं कुछ कार्य प्रभावित हो। धन आने के स्रोत बढ़ेंगे और नए कार्य भी आसानी से आपके बनते चले जाएंगे धीरे धीरे। मीन राशि, मीन वालों, वाहन चलाते समय सावधानी रखें, वाद विवाद से बचकर रहें और लेन देन के मामलों में हिसाब लिखा पढ़ी ठीक रखें। पार्टनर के साथ मतभेद ना हो जाए, इसका ख्याल बनाए रखें। थोड़े से अपने वाणी में सॉफ्टनेस लाएं और ये समय पार्टनरशिप में या मौजूदा काम में बड़ा लाभ तो होगा, लेकिन अपने दिमाग का यूज हमेशा करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। दूसरों के भरोसे कोई काम ना करें। हालांकि दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे और रुके हुए तमाम कार्यों को सफलता के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। कहीं बढ़िया इन्वेस्टमेंट के आपके अवसर मिल सकते हैं और ये अवसर आपको लाभ देगा। विदेशी जमीन से लाभ होने के प्रबल संभावना बनी हुई है और इस समय बच्चों के ख्वाहिश को पूरा करने में थोड़ी धन तो खर्च हो सकते हैं। तो हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।